बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गलबात। इमरान खान को फौरी तौर पर दोनों असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए, यानी केपी की भी और पंजाब की भी, और इलेक्शन में चले जाना चाहिए। यही पीटीआई की एक नई जिंदगी होगी और पीडीएम की मौत होगी। वो कैसे, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब पाकिस्तान की सियासत की, उसमें एक मैं ना मानू का आंसर जो है वो बहुत नुमाया चल रहा है। यानी हुकूमत जो इस वक्त, जिसे हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जो कि साबित हो चुका है कि वाकई इम्पोर्टेड है और एक साजिश के सिलसिले में वजूद में आई है। और चूंकि अब इनके पीछे से हैंडलर जो है वो भी अपना हाथ खींचते जा रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि जितना लिंगर ऑन कर सकें, हम जितने पैसे कमा सकें, जितने दिन और हुकूमत में रह सकें, जितनी और दिहाड़ियां लगा सकें हम लगा लें। चूंकि आगे तो इनको पता है कि हमें हुकूमत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त 75 से 80% पूरे मुल्क में जो पीटीआई की मकबूलियत है उसका ग्राफ है। तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान दोनों असम्बलियां यानी केपी की और पंजाब की तोड़ देते हैं, यानी दोनों असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, नए इलेक्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जिमनी इलेक्शन होगा। भाई, जब असम्बलियां टूट जाती हैं तो जिमनी इलेक्शन नहीं होते, ये मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, जब अर्ली इलेक्शन होते हैं। तो इन अर्ली इलेक्शन में दोनों सूबों में पीटीआई के जीतने के का तनासब जो है, जीतने के तो चांस है 100%, लेकिन जीत का तनासब जो है वो 80 से 85% होगा, जो कि 3/4 से भी ज्यादा बनता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्लीन स्वीप होगा। तो वो किस तरह कि इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ जो नफरत है वो बेइंतहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और अगले आने वाले दिनों में चांसेस यही है कि और महंगाई बढ़ेगी। तो अगर अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाता है तो लोगों को अपना गुस्सा और अपनी जो इस वक्त मजबूरी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद मिलेगी, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे कि जो भी इलेक्शन होगा, जिस तरह प्रीवियस इलेक्शंस में हुआ है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। और गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे तो डेफिनेटली पीटीआई के साथ जाएंगे। तो जो फ्लोटिंग वोट है, जो अनडिसाइसिव वोट है, जिसने डिसीजन लेना है कि मैंने किस तरफ जाना है, वो भी निकलेगा और वो वोट कास्ट करेगा पीटीआई के हक में। अच्छा, अब चूंकि ऊपर अपना सेंटर में गवर्नमेंट है पीडीएम की, तो उसका रिएक्शन पंजाब और केपी के इलेक्शन में आएगा। अगर गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं भी जाती तो उसके उस सिलसिले में पीटीआई की कामयाबी के जो रेशो है वो बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अब यही जब दोनों असम्बलियां 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगी तो ब्यूरोक्रेसी, जो जब उसको पता चल जाएगा कि इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट 5-5 साल के लिए आएगी, तो वो गवर्नमेंट को फिर सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाएगी, गवर्नमेंट की बात मानने पर मजबूर होगी। उसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं, चूंकि वहां नई क़यादत है, उनको भी ये बावर हो जाएगा कि हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, अदारे की भलाई और अवाम और अदारे के दरमियान जो फासला है उसको कम करने का यही तरीका है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ चले। और इसी सिना में पंजाब में आ जाते हैं बल्दियाती इलेक्शन। तो बल्दियाती इलेक्शन में जो पेज होगा वो टोटल टर्न हो जाएगा और पीटीआई की गवर्नमेंट जो अपना लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी बल्दियाती इदारों की गवर्नमेंट्स, वो भी बहुत स्ट्रांग बन जाएंगी और पीटीआई को बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा अवामी खिदमत का, और अपने प्लान और मंशूर जो है उसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का। अब सोचिए, बल्दियाती इदारों में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में केपी में यानी सूबाई गवर्नमेंट्स भी पीटीआई की हैं। उस सूरत हाल में आगे इलेक्शन आ जाता है इसका कौमी असम्बली का। तो उस दौरान जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, फ्रेश गवर्नमेंट आई होगी, दोनों सूबों में बल्दियाती इदारे पीटीआई के पास होंगे, तो डेफिनेटली ये मौत का परवाना होगा पीडीएम का जब ये इलेक्शन काल होंगे फिर कौमी असम्बली के। इसलिए जैसे ही ये असम्बली टूटेंगी दोनों, पंजाब और केपी, 90% चांसेस ये है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो अपना कौमी असम्बली डिजॉल्व कर देगी और मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। तो इस और बेहतरी भी मुल्क की इसी में है, ना कि ये 60-70% इलेक्शन पहले करवा लें, बाकी फिर सारे मुल्क में इलेक्शन हो। तो ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, मईशत के लिए भी नुकसानदेह है और पार्टियों के लिए भी नुकसानदेह तो है ही, खास तौर पे पीडीएम के लिए। तो इस वक्त बेहतरीन सलूशन जो इमरान खान के पास है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि गेम इमरान
खां के हाथ में इस तरह है कि ये दोनों असम्बलियाँ डिज़ाल्व होने की देर है तो मुल्क में इलेक्शन का बिगल बच जाएगा और यही इलेक्शन मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएगा। और जैसे ही मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क जो है बेहतर डगर पे चल पड़ेगा, मुल्क की मईशत है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान की बका इसी में है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसका इंस्ट्रूमेंट ये है कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान साहब फौरी तौर पर डिज़ाल्व करें। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अस्सलाम।